नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नेपाल में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। नेपाल में ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन। पूर्व पीएम प्रचंड के घर पथराव हुआ है। कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर उतरे युवा। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी की है। भीड़ ने कई जगह बैरिकेडिंग तोड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व पीएम प्रचंड के घर पर पथराव किया गया है। तो दूसरे दिन भी नेपाल के हालात असामान्य है। नेपाल में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पूर्व पीएम प्रचंड के घर पथराव हुआ है। तो कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर युवा उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी की है। भीड़ ने कई जगह बैरिकेडिंग तोड़ दी है। इस वक्त ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काठमांडू की तस्वीरें, जहां पर प्रदर्शन हिंसक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दूसरे दिन भी यह प्रदर्शन जारी है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। पथराव यहाँ पर दिख रहा है। पत्थरबाजी की घटना सामने आ रही है। पूर्व पीएम प्रचंड के घर पर भी पथराव हुआ है। तो तस्वीरें ये काठमांडू की, जहां पर लगातार जेनजीज का ये प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी की है। तस्वीर आप देखिए, पथराव यहां पर हो रहा है, आगजनी की जा रही है। हालांकि जो सुरक्षा बल है वो यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़कर इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें भी नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। तो नेपाल में हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से सड़कों पर जेनजीज पत्थर लेकर हाथों में दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पथराव हो रहा है, आगजनी हो रही है। कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर युवा उतर गए हैं। तो ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी हालात किस तरह से बिगड़ रहे हैं और युवा सड़कों पर उतरे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए। काठमांडू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर असंतोष फैला हुआ है। प्रदर्शनकारी गुस्से में है और ये देखिए किस तरह से उनका गुस्सा दिख भी रहा है। पथराव यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दो तस्वीरें देखिए और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखिए। किस तरह से जो भीड़ है वो बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर काफी तादाद में सुरक्षा बल मौजूद हैं, जो कि इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग की गई, लेकिन उसके बाद भी सफलता हाथ नहीं लग रही है। दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने को लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से 26 मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फिर से बहाल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी शांति नेपाल में नहीं है और आज भी प्रदर्शन जारी है। 21 लोगों की मौत यहां पर हो गई। तो उसके बाद और भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ऐसे में जेनजीज का ये गुस्सा भड़का हुआ है। हालांकि कर्फ्यू यहां पर लगा दिया गया था। सिर्फ काठमांडू की ही ये तस्वीरें नहीं है, बल्कि नेपाल के और भी ऐसे शहर हैं जो कि प्रभावित हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ नेपाल से वरिष्ठ पत्रकार राजू लामा जी जुड़ गए हैं। राजू जी, आपसे पहले समझना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं? नहीं, अभी हालात बहुत बिगड़ी हालत अभी बहुत बिगड़ी हुई है। जी। आपने भी रिपोर्ट में बता रहे थे कि पूर्व पीएम जैसे राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति और पूर्व पीएम, सारे पीएम जैसे प्रचंड का बात कीजिए, शेरबहादुर देउबा का बात जी। कीजिए, उन सबों के घर तोड़ दी गई है। होम मिनिस्टर की घर को तोड़ फोड़ कर दिया है, आग लगा दी गई है। तो सारे जो लीडर्स है, जैसे ऊर्जा मंत्री के घर को तोड़ फोड़ कर दिया गया है। तो इसलिए जो ये प्रदर्शन है ये उग्र बनती जा रही है। अब इन लोगों का पहली मांग है कि नेपाल के पीएम केपी ओली की रिजाइनेशन है। इन लोगों का पहला मांग है। देखिए, मगर केपी ओली अभी तक रिजाइनेशन देने के मूड में नहीं है। वो अभी तक कह रहा है कि छोड़िए, कांग्रेस और एमआलए के बीच में जो अलायंस है, कांग्रेस के मिनिस्टर लोग रिजाइनेशन करते, मगर जो सीपीएन यूएमएल में है, सीपीएन यूएमएल के मिनिस्टर लोग, आप लोग मिनिस्टर से रिजाइनेशन मत कीजिए। वो व्हिप जारी कर रहा है। अभी भी केपी ओली जो प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के, वो अभी भी इस मूड में नहीं है कि वो रिजाइनेशन देके जो जो वार्ता है, जो संवाद की जो प्रक्रिया को जो आरंभ करने की जो बात हो रही है, उसको अभी भी वो रोक रहा है। फिर भी प्रदर्शनकारी इस पर अड़ी हुई है कि पीएम की जो राजीनामा ही इन लोगों
अब की पहली शादी। देखिए इन लोगों का बहुत बड़ा डिमांड तो और भी है, जैसे अंतरिम जी। सरकार गठन करना, संसद को विघटन करना, नई चुनाव के लिए बिल्कुल। मिति घोषणा करना, ये सारी चीजें अभी आ रही है। आपने बताया कल तक तो ये सोशल मीडिया से ही था, मगर मैंने कल भी बताया था कि सोशल मीडिया तो पिछली इसकी कड़ी है, तो यही नहीं था। देखिए बहुत बड़ा बिल्कुल। असंतुष्ट नेपाल के नेपालियों के बीच में, नेपाली जनता के बीच में रहा था, तो वो असंतुष्टि अब सोशल मीडिया जो बैक हो गई, कल रात से जो सोशल मीडिया को फिर से रीइंस्टेट कर दिया, फिर से सोशल मीडिया चलने लगे, तो लोगों की जो मांग है, जो जायज मांग है, जो वास्तविक मांग है, पॉलिटिकल मांग है, जो राइट्स की मांग है, वो अब आगे आने लगी। देखिए ये बिल्कुल। लोग और यहाँ पर राजू लामा कार्यकारी जी, ये बहुत बड़ी वजह है जिस तरह से आप देखिए कि जो ओली गवर्नमेंट है वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी सरकार का काम होता है कि देश में यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं दे और लोगों से कम बात करें, वो क्या कहना चाहते हैं उसे सुना जाए, लेकिन शायद एक तानाशाही रवैया है जो ओली का यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब है और गुस्सा भी अब लोगों का यहाँ पर दिख रहा है। खासतौर से जेनजीज जो कि युवा है, वो चाहते थे कि यहाँ पर हमें रोजगार मिले, हमारे लिए और फैसिलिटीज जो है, योजनाएं हैं वो चलाई जाए, लेकिन वो सब नहीं हुआ और एक तरह से तानाशाही रवैया जो है पीएम ओली का वो अब खत्म होगा और शायद अब यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होंगे। नहीं, आपने ठीक कहा। जो ओली की जो रवैया है वो थोड़ा तानाशाही ही है। पिछली बार भी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उसने दो बार संसद को विघटन किया था, तो इसलिए उसकी जो रवैया है ना वो तानाशाही की ही प्रवृत्ति की और प्रक्रिया उसी ही और वो जा रही है। नहीं तो देखिए अब इस सरकार के ऊपर नेपाल के जनता की कोई विश्वास नहीं है। देखिए ये सरकार की अब जो राजनीतिक जो वैधानिक है, इसकी कोई जो सरकार अभी की जो केपी ओली की जो नेतृत्व में जो सरकार है, अभी इस सरकार को अब कोई वैधानिक इसकी जो हैसियत नहीं रहा है, वैधानिक तो नहीं, इसकी कोई राजनीतिक और किसी भी नैतिक अधिकार नहीं है। जबकि कल आपने वीडियो में देखा होगा, देखिए कैसे जी। कैसे विद्यार्थी जो ड्रेस पहनकर जो चले हुए उस विद्यार्थी को कैसे कत्लेआम कर दिया है, किस तरीके से खून बहा है, किस तरीके से विद्यार्थी लोग को मार दिया गया है। इसलिए जी। ये सरकार को बर्बरता, दमन और ये नृशंस तरीका के जिस तरीके के अपने ही जो विद्यार्थी लोगों को इसने खून कर दिया है, तो इस सरकार की तो कोई नैतिक जो है ना, इसकी नैतिकता ही खत्म हो चुकी है। इसको तो कल ही छोड़ देना चाहिए था। मगर देखिए केपी ओली इस तरीके से अड़ी हुए कि उसकी जो तानाशाह जो मानसिकता है, जो तानाशाही जो प्रवृत्ति है, उसके लेकर अभी नेपाल में जिस किस्म के राजनीतिक जो गतिविधि हो रहे हैं, इससे अब भी ज्यादा से ज्यादा ये आंदोलन अब उभर जाएगी। और इससे जो केपी ओली की तो बात छोड़िए आप, जितने भी ये बड़े दल है ना, नेपाली कांग्रेस, जी। जी। सीपीएन यूएमएल और सीपीएन माओवादिस्ट, ये सारे तीन दलों के नेताओं के खिलाफ में अभी जितने भी यूथ है, जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता है, अब सड़क में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है इन लोगों को मैं ये तो नहीं कहना चाहता बांग्लादेश में जैसा होगा, श्रीलंका में जैसा होगा, मैं ये तो नहीं कहना चाहता, मगर अगर ये लोग अभी भी सत्ता के मोह में, सत्ता लिप्सा में अभी भी रहे और जनता की मांग को ये लोग नहीं सुनेंगे, तो मुझे लगता है इन लोगों को आज और कल मैं आज ही नहीं बताऊंगा, मगर कल या परसों या आज इन लोगों को, जैसे श्रीलंका में जैसे राजपक्षे को सत्ता छोड़कर, देश छोड़कर भागना पड़ा था, जैसे बांग्लादेश में हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था, मुझे लगता है अभी सत्ताधारी जो नेपाल के हैं उन लोगों को भी वो भागने पड़ सकता है। मगर मैं अभी ये नहीं कह सकता, मगर न्यूज ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसा आ रहा है हमारे पास। दुबई जाने की खबरें भी सामने आ रही है। राजू लामा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा उस खबर से रूबरू हम करा देते हैं। नेपाल हिंसा पर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। नेपाल छोड़कर दुबई भाग सकते हैं पीएम ओली, बड़ी जानकारी। विरोध के बीच नेपाल छोड़ सकते हैं ओली, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। लगातार विरोध नेपाल में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नेपाल में हिंसा फैलती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि नेपाल छोड़कर दुबई भाग सकते हैं प्रधानमंत्री ओली। तो विरोध के बीच नेपाल छोड़ सकते हैं ओली, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। नेपाल हिंसा पर सूत्रों से बड़ी खबर की कभी भी
दुबई जा सकते हैं पीएम ओली। लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से जेनजी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी गुस्से में है। और यहाँ पर पूर्व पीएम के घर में तोड़फोड़ की गई है। राजू लामा जी भी हमारे साथ जुड़े। राजू जी, क्या माना जाए, जिस तरह से कहा जा रहा था कि अभी आप उदाहरण दे ही रहे थे कि बांग्लादेश में जैसा हुआ, श्रीलंका में जैसा हुआ कि यहाँ के जो पीएम थे वो देश छोड़कर चले गए, क्या ओली के सामने भी बस अब यही रास्ता बचा है? जी, जो प्रधानमंत्री ओली हैं वो दुबई जा सकते हैं, ये खबरें हैं, तो क्या प्रधानमंत्री ओली के सामने अब यही हाँ रास्ता है कि वो छोड़कर हाँ जाए यहाँ से? हाँ, मैं वही बता रहा था कि अभी सूत्रों के हवाले, ये मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जी। अभी अभी तक प्राइम मिनिस्टर जो कल उसने जो प्रेस रिलीज किया था, उसके बाद तो प्रधानमंत्री अब तक बोले नहीं है, वो तो चुप रहे हैं। वो किधर है वो भी मालूम नहीं है, तो इसलिए मैं अभी अभी कंफर्म तो नहीं कर सकता वो दुबई जा रही है नहीं जा रही, मगर सूत्रों को हवाले देते हुए ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि प्रधानमंत्री रिजाइनेशन अभी नहीं करेगी। रिजाइनेशन करने से पहले वो जो उसकी जो तबीयत है ना, जो हेल्थ के मामलों को लेकर वो दुबई जा सकता है, और दुबई में जा करके फिर रिजाइनेशन की बात उधर हो भी सकती है। मगर मुझे लगता है नेपाली कांग्रेस की जो दूसरी नेता है, उसने तो उसके पक्ष के जितने भी नेता है उसको वापस बुला लिया है। तो मुझे लगता है अब ये सरकार ज्यादा दिन तक तो नहीं टिकेगी, क्योंकि एनसी के वजह से ये सरकार टिकी हुई है ना, नेपाली कांग्रेस के वजह। अगर नेपाली कांग्रेस इस सरकार के जो समर्थन है उसको फिरता ले गई और वो उसकी मिनिस्टर जो रिजाइनेशन देगी, तो ये सरकार की कोई सरकार तो गिर ही जाएगी। मगर मुझे लगता है अभी जो जिस तरीके से प्रोटेस्टर, जो डेमोन्स्ट्रेटर, जो जेनजी के जो यूथ है, वो जिस तरीके से वो अभी आक्रामक बन रहे हैं, देखिए शांतिपूर्ण आंदोलन था, ये शांतिपूर्ण ही होनी चाहिए आंदोलन, मगर जिस तरीके से सरकार ने हिंसक रूप से, आज भी आपको मैं बताऊं, बिल्कुल राजू जी, आप अपनी बात रखिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले ये बता देते, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले ये जो प्रदर्शन था वो हिंसक नहीं था, लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही है, नेपाल के गृह मंत्री के घर में आगजनी की गई है। हिंसक होता हुआ ये प्रदर्शन दिख रहा है। ऊर्जा मंत्री के घर में भी आगजनी की गई है। गुस्सा है प्रदर्शनकारियों का। नेपाल के गृह मंत्री के घर में आग लगा दी गई है। ऊर्जा मंत्री के घर में भी आगजनी की गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है किस तरह से प्रदर्शनकारी गुस्से में है। प्रोटेस्टर्स अब नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि लगातार सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है। कर्फ्यू की स्थिति थी, लेकिन कर्फ्यू वर्फ्यू कुछ भी यहाँ पर नहीं माना जा रहा है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, और आगजनी की जा रही है। और ये गुस्सा इन प्रदर्शनकारियों का जो कि साफ देखा जा रहा है। काठमांडू की तस्वीरें, जहां पर नेपाल के गृह मंत्री के घर में आगजनी की खबर है। ऊर्जा मंत्री के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी है वो बेबस नजर आ रहे हैं, और एक तरह से झड़प हो रही है प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच में। हालांकि कोशिश की जा रही है इन प्रदर्शनकारियों को दबाने की, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन रुक नहीं रहा है, बल्कि और ज्यादा उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेपाल में दूसरे दिन उग्र हो रहा है ये प्रदर्शन। राजू लामा जी, देखिए जिस तरह से आप बता रहे थे कि पहले ये जो प्रदर्शन था वो अहिंसक नहीं था, लेकिन अब नेपाल के गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री दोनों के घर में आगजनी की गई है, और उम्मीद ये भी है कि और भी मंत्री इस निशाने पर आ सकते हैं कि उनके घरों में तोड़फोड़ या आगजनी की जाए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आपकी जी क्वेश्चन नहीं। राजू जी, एक बार फिर से कोशिश करते हैं हम आपसे कनेक्ट करने की, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर नेपाल के गृह मंत्री के घर आगजनी की गई है, ऊर्जा मंत्री के घर में भी आगजनी की गई है, और जो गुस्सा है प्रदर्शनकारियों का वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल हमने देखा कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं, और सुरक्षा बल भी मौके पर मौजूद था, लेकिन सुरक्षा बल और यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होती हुई दिखाई दी। और अब किसी भी बैरिकेडिंग को नहीं माना जा रहा है। बैरिकेडिंग तोड़कर ये जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व पीएम के घर में तोड़फोड़ की गई है, वहीं ऊर्जा मंत्री और गृह मंत्री के घर में आगजनी की गई है। तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो नेपाल में दूसरे दिन ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। काठमांडू की तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, लेकिन प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही है, आग लगाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, और वजह साफ है, क्योंकि जब वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे उनकी बात नहीं सुनी गई और उन पर गोलियां बरसाई गई हैं। तकरीबन 21 लोगों की यहां पर मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, और ऐसे में अब ये प्रदर्शनकारी उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने इनके साथ रवैया अपनाया, अब वैसा ही रवैया प्रदर्शनकारी भी अपनाने को मजबूर हो गए हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, नेपाल में दूसरे दिन ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिख रहा है। नेपाल के गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री के घर में आगजनी की गई है। दो तस्वीर आपके सामने है, और एक तरह से नेपाल में जो हालात बने हुए हैं उसकी जिम्मेदार खुद यहाँ की सरकार है, ओली सरकार। जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों
ऊपर फायरिंग करवाती है और उसके बाद यहाँ प्रदर्शनकारी उग्र हो जाते हैं। ऐसे में अब दूसरे दिन ये प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हिंसक होता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से जितने भी सांसद यहाँ पर हैं उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर से गृह मंत्री और ऊर्जा मंत्री की अगर हम बात करें, उनके घर में आगजनी की गई है। तो फिलहाल प्रदर्शनकारियों को कहना है कि उन्हें ये सरकार नहीं चाहिए। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ राजू लामा जी जुड़े हुए हैं। राजू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ, पहुंच रही है, बताइए। आपसे हम समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए अब जिस तरह से प्रदर्शन उग्र हो गया है, पहले भी आपने कहा था हिंसक नहीं था ये प्रदर्शन और सिर्फ प्रदर्शनकारी अपनी बात रखना चाह रहे थे, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन अब नेपाल के गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री के घर में आगजनी की गई है, आग लगा दी गई है और ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नहीं, गृह मंत्री ऊर्जा मंत्री ही नहीं, आपको मैं अपडेट कर दूं, राष्ट्रपति जो है आपके हमारे रामचंद्र पौडेल, राष्ट्रपति के जो निवास में तो नहीं, राष्ट्रपति के जो घर है काठमांडू में, उसमें भी आग लगा दी गई है। जैसे परराष्ट्र मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर के भी घर में आग लगा दी गई है। ऐसे बहुत सारे केसेस अभी आ रहे हैं। जितने भी लीडर्स है, लीडर्स के सारे घरों में आग लगा दी गई है। मिनिस्टर के घरों में आग लगा दी गई है। सारे नेताओं के घर को घेरा हुआ है। जैसे प्राइम मिनिस्टर केपी ओली तो अभी जो सरकारी निवास में तो वो रह रहे, मगर उसका घर है जो बालकोट में, वो बालकोट में भी सारे प्रदर्शनकारी उस पर अभी बेला होर के उसमें जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए स्थिति बहुत, देखिए, मैं आपको एक पत्रकार के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि नेपाल की स्थिति अभी बहुत संवेदनशील है। किसी भी वक्त, किसी भी समय में जे भी हो सकता है। देखिए, इन एनी टाइम एनीथिंग शुड बी हैपन इन नेपाल। जिस सत्ता की बात नहीं है, देखिए सत्ता तो अब ये इस सरकार की कोई नैतिक जिम्मेवारी तो नहीं है, अब नैतिकता तो नहीं है कि ये सरकार में रहेगी। फिर भी नेपाल की जो सत्ता के ऊपर जिस तरीके के अभी घटनाक्रम घट रही है, सिर्फ काठमांडू में ही नहीं, मैं तो अभी काठमांडू में है, मगर मैं काठमांडू में ही नहीं, काठमांडू के बाहर जितने भी बड़े बड़े जितने भी शहर है, जितने भी शहर है, जैसे आप विराटनगर कहिए, वीरगंज कहिए, धनगढ़ी कहिए, चितौन कहिए, सारे ठाव में अभी, सारी जगह में अभी कर्फ्यू लगाए हुए, सारी जगह में प्रोटेस्ट, जो जेनजी के जो प्रोटेस्टर यूथ से, वो सारे अभी जो आक्रोश में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तो जेनजी का ही नहीं रहा। देखिए मैडम, ये जो आंदोलन है जेनजी का ही नहीं रहा। अब सारे नेपाली जो है ना, कल जब उनके बेटाओं की हत्या कर दी गई, बेटाओं की हत्या कर दी गई, भाइयों की हत्या कर दी गई, तो सारे नेपाली अब ऐसा हो गया कि अब ये आंदोलन जेनजी का ही नहीं, ये सारे नेपाली का आंदोलन हो चुका है। सारे नेपाली अब सड़क में आ गए हैं। ये कर्फ्यू को भी तोड़कर लोग सारे आगे आ गए हैं। इसलिए अब मैं ये आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि नेपाल के पॉलिटिकल स्थिति, सत्ता के ऊपर इन एनी टाइम एनी इंसिडेंट कैन बी हैपन। दिस इज द सिचुएशन ऑफ नेपाल राइट नाउ। जी, यानी अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शनकारी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपसे ये भी समझना चाहेंगे राजू लामा जी, अगर हम बात करते हैं इंटरनेट सेवाओं की, तो क्या उन्हें बंद किया गया है? अभी मौजूदा हालात क्या है? मैंने अभी तो मैं कह रहा हूं, अभी सारे जो कर्फ्यू को तोड़कर प्रदर्शनकारी अब सड़क में आ चुके हैं। देखिए, सारे आपने ही न्यूज में दिखा रहे थे कि गृह मंत्री जो कल ही उसने रिजाइनेशन दिया था, ऊर्जा मंत्री, राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, ये सारे के घर को क्या कर दिया है, तोड़फोड़ कर दिया, जला दिया। संचार मंत्री, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, आपने ये भी आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो पृथ्वी सुब्बा गुरुङ है, उसका भी घर तोड़फोड़ कर दिया है, घर जला दिया गया है। जैसे परराष्ट्र मंत्री के जो स्कूल था, एक यूनियन स्कूल, उसमें भी आग लगा दी गई है। तो इस तरीके के मामले अभी काठमांडू में आ रहा है। तो इसलिए अब मैं आपको काठमांडू में ही नहीं, सारे नेपाल जल रहा है। देखिए, अब इसकी समाधान के लिए एक ही, अभी मैं ये देख रहा हूं, अभी भी नेताओं के दिमाग में अगर कुछ जैसे माइंड है, अगर वो लोग थोड़ी बहुत संवेदनशील है इस चीजों में, तो मुझे लगता है अगर केपी शर्मा ओली अभी भी राजीनामा देकर जनता को नाम को, जनता के जो है ना, राजू लामा जी, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को बता देते, फिर आपका रिएक्शन हम उस पर लेंगे। नेपाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति के घर पर हमला कर दिया गया है।
राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के आवास में तोड़फोड़ की गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रपति के घर पर हमला किया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के आवास में तोड़फोड़ कर दी गई है। प्रदर्शनकारी काफी गुस्से में और राष्ट्रपति के निवास पर हमला किया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के आवास में तोड़फोड़ कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब ऐसे में जिस तरह से कर्फ्यू में भी ये तोड़फोड़ की जा रही है, तो अब कोई भी नियम मानने को नेपाली तैयार नहीं है। और अब ये जेनजीज का आंदोलन नहीं है, बल्कि सभी लोग जो नेपाल के हैं वो इसमें जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ काठमांडू की तस्वीरें नहीं है, बल्कि पूरे नेपाल में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। हिंसक झड़पें हो रही हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो प्रदर्शनकारी है उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नेपाल में राष्ट्रपति के घर पर भी हमला कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्री, संचार मंत्री और ऐसे में गृह मंत्री जिस तरह से निशाने पर थे, अब राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के आवास में तोड़फोड़ की गई है। और यहाँ पर गुस्सा है इन नेताओं के प्रति जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और गुस्सा जो है वो अब साफ सड़कों पर देखा जा रहा है। आगजनी के जरिए समझ में भी आ रहा है कि किस तरह से जो यहाँ पर राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, उनके आवास में भी तोड़फोड़ कर दी गई है। और ये बड़ी खबर, इस वक्त नेपाल में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई, तो राष्ट्रपति के घर पर हमला किया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के आवास में तोड़फोड़ की गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है काठमांडू से। तो नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शन हिंसक होता हुआ और यहाँ पर जितने भी बड़े नेता हैं उनके घरों को निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के आवास में भी तोड़फोड़ कर दी गई है। तो राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के आवास पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शनकारी यहाँ भी घुस चुके हैं। तो प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के घर पर हमला कर उनके आवास में तोड़फोड़ की है। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरह से गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री और संचार मंत्री भी अब निशाने पर आ गए हैं। तो लगातार एक एक करके हम देख रहे हैं इस तरह के जो अपडेट सामने आ रहे हैं और सभी नेताओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। नेपाल में राष्ट्रपति के घर पर भी हमला कर दिया गया है और लगातार जो ये प्रदर्शन है वो हिंसक होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ के एम बीरेंद्र जी जुड़ गए हैं, पत्रकार हैं काठमांडू के। बीरेंद्र जी, आपका यहाँ पर हम रिएक्शन लेना चाहेंगे। जिस तरह से जो हालात हैं बहुत ज्यादा खराब होते इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, अब राष्ट्रपति के आवास पर भी हमला हुआ है। जी, ना कि राष्ट्रपति, हालांकि राष्ट्रपति के सरकारी आवास पे हमला नहीं है। सरकार राष्ट्रपति का जो निजी निवास है काठमांडू में, उस निजी निवास में ये हमला की गई है। ना कि राष्ट्रपति यहाँ तो पुष्पकमल दाहाल प्रचंड उसके निजी निवास में भी हमला किया गया है। केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं उनके निजी निवास है बालकोट में, वहाँ पे भी हमला की कोशिश की गई है। सबसे अहम बात तो ये है, नेपाली कांग्रेस का जो सेंट्रल ऑफिस है काठमांडू में, केंद्रीय कार्यालय सानेपा में, उस कार्यालय में भी मतलब हमला की कोशिश की गई है। तो ना कि राष्ट्रपति कहा जाए, हर बड़े लीडर के घर पे हमला की जा रही है, आगजनी की कोशिश की जा रही है। हर जगह का हालत खराब है। और ये काठमांडू में ही नहीं, काठमांडू के जो बाहर वाले जितना भी शहर हैं, जैसे कि आपको बता दूं झापा के बिरता मोड़ में अभी भी गोली चली है, वहाँ 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बीरेंद्र जी बिल्कुल, बीरेंद्र जी, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं, लीडर्स हैं जिनके घर पर हमला हुआ है। जी, बड़े लीडर्स में जो भी बात करें, जैसे कि पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जी हैं, उनके घर पे भी हमला हुई है। केपी शर्मा ओली जी हैं, उनके घर पे, लेकिन सारे के निजी घर पे हमला हुई है, सरकारी आवास पे नहीं हुआ है। निजी घर जो होता है ना, निजी घर पे हमला हुई है। उसके बाद जो रघुवीर महासेठ हैं, उनका घर है जनकपुर में हमला हुई है। तो बड़े लीडर सारे के घर पे हमला हुई है। अब ये एक एक करके कहना कोई बड़ा ये नहीं रह गया, हर के घर पे ये हालात हो गया है। अभी के सत्तासीन पार्टी जो प्रमुख 2 पार्टी है, नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले, दोनों के जो बड़े बड़े लीडर हैं, दोनों बड़े बड़े लीडर के घर पे जो है हमला की कोशिश की जा रही है, आगजनी की कोशिश की जा रही है। गगन थापा जो महामंत्री है नेपाली कांग्रेस के, गगन थापा के घर पे भी आगजनी की कोशिश की गई है। तो ये हालात अभी काठमांडू में है। और ये चक्रपथ एरिया के अंदर में भले ही कर्फ्यू लगा दी गई हो, चक्रपथ एरिया से बाहर वाला, चक्रपथ यानी कि काठमांडू में एक रिंग रोड होता है, जो गोला सा का रिंग रोड है पूरा काठमांडू घेरते हुए, वो रिंग रोड में जो है कर्फ्यू लगा दी गई है। रिंग रोड के अंदर जो है कर्फ्यू लगा दी गई है, लेकिन रिंग रोड से बाहर वाला जो इलाका है, वो पूरा बाहर वाला इलाका में जहाँ कहीं
टायर वाले हुए नजर आएगी आपको। आप ऐसे मान लीजिए कि पैदल जाएंगे किसी दुकान पे तो दुकान के सामने भी टायर बल रही है। तो आम लोग अभी सड़क पे उतर आए हैं, ना कि भले ही ये आंदोलन जेनजी ने शुरू किया था, कल जेनजी पुस्ता ने कल शुरू किया था, लेकिन कल के ये आंदोलन के बाद जो 19 लोगों की मौत हो गई, वो मौत के खिलाफ, खास करके वो नरसंहार के खिलाफ कहा जाए, राज्य द्वारा जो मौत हो गई उसके विरुद्ध में अभी सारे लोग सड़क पर उतर आए हैं। और सारा का एक ही जी कहना हो गया है कि ओली ठीक है सरकार वीरेंद्र जी, इस्तीफा ये दो भी कहा जा और रहा जो है, नागरिक ये भी कहा जा रहा है जी। कि यहाँ पर जो ओली है वो कभी भी देश छोड़कर जा सकते हैं, दुबई भागने की तैयारी है, इसको लेकर क्या जानकारी? ना, इस तरह का तो सिचुएशन अभी तक नहीं हुआ है और दुबई भागने की या दूसरा कहीं देश भागने की इस तरह का स्थिति नहीं है। भले ही हम लोग कल्पना कर सकते हैं बांग्लादेश की तरह या जो है श्रीलंका की तरह, उतना तक तो नहीं हो गया है, लेकिन उसी के नजदीक नजदीक तक पहुंच गया है, ये भी सच है। लेकिन भागने उगने वाला चांसेस नहीं है, क्योंकि जो भी आंदोलनकारी हैं वो लोग जो है अभी के सरकार का बर्खास्ती की मांग कर रही है, सरकार का विघटन का मांग कर रही है, ओली जी का इस्तीफा की मांग कर रही है। और इसी बीच में एक नई खबर तो ये है कि जो नेपाली कांग्रेस इस सरकार को समर्थन दी हुई है और नेपाली कांग्रेस के डिप्टी पीएम सहित 9 मिनिस्टर हैं, 9 मिनिस्टर ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। तो अब जाके ये कहा जा सकता है कि अब सरकार खत्म हो गई, सरकार गिरने के कगार पे चली गई है। जी बिल्कुल, और ये इस वक्त बड़ी खबर है, हम यही कहेंगे वीरेंद्र जी कि नेपाल के सभी 9 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और 19 लोगों की मौत के बाद जनता उग्र होती हुई हमें दिखाई दे रही। जेंजी के बाद अब जनता भी प्रदर्शन में शामिल हो चुकी है। तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़ी खबर भी सामने आ चुकी है, नेपाल के सभी 9 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। 19 लोगों की मौत के बाद जनता उग्र होती हुई, जेंजी के बाद जनता भी प्रदर्शन में शामिल हो चुकी है। 19 लोगों की मौत के बाद गुस्सा है लोगों में, नेपालियों में गुस्सा, और यहाँ की जनता इस वक्त काफी ज्यादा उग्र होती हुई, और ऐसे में 9 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। सामूहिक इस्तीफा जो कि 9 नेताओं ने एक साथ दे दिया है और लगातार जनता के गुस्से के शिकार होने से बचने के लिए यहाँ पर अब इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो 9 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। 19 लोगों की मौत के बाद जनता उग्र हो गई है। जेंजी के बाद अब जनता भी प्रदर्शन में शामिल हो चुकी है। तो जिस तरह से स्थिति बनी हुई है नेपाल की, वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है। अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि नेता भी है वो खुद सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। 9 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं काठमांडू से, जहां पर उग्र होता हुआ प्रदर्शन, नारेबाजी की जा रही है, हिंसक झड़प यहां पर देखने को मिल रही है। तो इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और बड़े बड़े नेताओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। गुस्सा है प्रदर्शनकारियों में, गुस्सा है उन 19 मौतों को लेकर जो कि कल यहां पर फायरिंग में हुई है। और ऐसे में अब सड़कों पर नेपाल की जनता भी आ चुकी है हाथों में झंडे बैनर लेकर, और सिर्फ इंसाफ की मांग की जा रही है और इस मौजूदा सरकार को हटाने की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है। तो इंडिया डेली के एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधे काठमांडू से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो गुस्सा है लोगों में वो इनके चेहरों पर देखा जा सकता है। कर्फ्यू लगाया गया था लेकिन कर्फ्यू का कोई पालन नहीं हो रहा है, और ऐसे में जो गुस्सा है जिसके चलते हम देख रहे हैं कई नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया है, उन्हें तोड़ दिया गया है, और इसके बाद ही 9 नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया है। तो जेंजी के बाद अब जनता भी प्रदर्शन में शामिल हो चुकी है। तस्वीर आप देखेंगे किस तरह से जनता का प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, गुस्सा है। और सिर्फ काठमांडू की ये तस्वीरें नहीं है, बल्कि अगर नेपाल के दूसरे शहरों की हम बात करें वहां पर भी ये प्रदर्शन हो रहे हैं और काफी उग्रता के साथ ये प्रदर्शन हो रहे हैं। राजू लामा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी, आपसे हम समझना चाहेंगे अब शाम को जो एक बैठक होगी सरकार की तरफ से, उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि सरकार को तो यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। ये जो जनता है नेपाल की अब गुस्से में है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर इस्तीफा दिया जाए। जी, पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये 9 नेता जो इस्तीफा दिया है ये नेपाली कांग्रेस के हैं। नेपाली कांग्रेस अभी के वर्तमान सरकार में सत्ताधारी है, यानी कि सत्ता में शामिल हैं। तो नेपाली कांग्रेस के डीपीएम यानी कि उप प्रधानमंत्री सहित 9 मिनिस्टर थे, उसमें से सारे नेता ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री को। हालांकि प्रधानमंत्री ने अभी सर्वदलीय बैठक का आह्वान किया है। सर्वदलीय बैठक में रासोपा के अलावा, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है रवि लामिछाने की, उस पार्टी के अलावा सारे नेताओं वहां पे भाग ले रहे हैं। वह लोग अब क्या सुझाव देंगे, वहां पे क्या डिसाइड होगी, क्या निर्णय होगी, उसके बाद कोई अगला कहा जा सकता है। सर्वदलीय बैठक के बाद ये
आशाएं लगा जा सकती है, ये कहा जा सकता है कि सर्वदलीय बैठक के बाद जो है प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा आ जाएगा। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री का इस्तीफा आएगी, मुझे लगता है देश का माहौल थोड़ा शांत होगी, क्योंकि नाराजगी जो है प्रधानमंत्री के ऊपर है, प्रधानमंत्री की बोली के ऊपर है। प्रधानमंत्री ने जो कल बोल दिए, वो बोली के खिलाफ भी नाराजगी हो गया। तो तमाम सारे बात है। हालांकि कांग्रेस और यूएमएल जो प्रमुख सत्ताधारी घटक हैं, दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के घर पे आगजनी की कोशिश की जा रही है, निजी घर पे आगजनी की कोशिश की जा रही है। ये माहौल है, लेकिन तत्काल ये समाधान होने का मैं जो है संभावना यही देख रहा हूँ कि जैसे ही प्रधानमंत्री का इस्तीफा आएगा, बिल्कुल वीरेंद्र जी, जैसे आप ही हमारे साथ सरकारी बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्र कमल जी भी जुड़ गए हैं। इंद्र कमल जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, फिलहाल जो हालात बने हुए हैं नेपाल में, उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाएगा? हालांकि सामूहिक इस्तीफे की खबर भी आ रही है, 9 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में अभी क्या लग रहा है आपको, क्योंकि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, उसमें अगर ये फैसला होता है कि यहाँ पर पीएम ओली अपना इस्तीफा दे दे, तो क्या हालात शांत हो जाएंगे? जी जरूर, धन्यवाद। जैसा माहौल अभी देश में बना हुआ है, ये जैन जी समूह जो आंदोलन करके शुरुआत किया है, ये जैसे इसको प्रचार किया जा रहा है कि सामाजिक संजाल बंद करने के बाद ये इन्होंने आंदोलन का जो शुरुआत किया है, लेकिन दरअसल ये मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार लगाए कई मामलों में ये जो नाराजगी पूरे देश में था, उसका नेतृत्व के तौर पर ये उभर आया है जैन जी समूह, जिसके कारण से ये सारा मामला कल से शुरुआत हुआ। और जो शांतिपूर्ण रूप में ये आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, इस दौरान जब 20 लोगों से ज्यादा की जब हत्या की गई, एक तरीके से गोली मारा गया इनको, तो ये के बाद ये आंदोलन शांत होने की वजह से और ये ज्यादा आक्रामक हो गया है। कई जगह पे प्रदर्शन आज सुबह से जारी है, और जो इन लोगों का मानना था कि देश में जो भ्रष्टाचार और ज्यादा हो गया है, एक पुराने नेताओं के कारण देश में अव्यवस्था ज्यादा हो गया है, कुछ सुशासन नहीं है, ये सारा मुद्दा अब एक जगह पे आकर जो कल जो जान गंवाए हैं जो युवाओं ने, उनके समर्थन में भी कई पुराने नेता जो इस व्यवस्था से परेशान थे, वो लोग भी इस आंदोलन में आ गए हैं। जैसे कि आपको भी ये जानकारी है कि कई सांसद, कई मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है अभी तक, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो आंदोलन है, ये सत्ता परिवर्तन या युवाओं को नेतृत्व में लाने की बात कह रहे हैं। तो जाहिर तौर पे जब राजीनामा आएगा, एक नया व्यवस्था के लिए जो एक पहल होगी, तो शायद ये मामला थोड़ा थम सकता है। हालांकि जो जान गंवाए हैं, उसके लिए ये ज्यादा आक्रोश पूरे देश में अभी फैला हुआ है। बिल्कुल। और इंद्र कमल जी, ये देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जो जेनजी सड़कों पर कल उतरे भी थे, तो वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में यहाँ पर उन पर फायरिंग करने का फैसला किसने दिया? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, अब उस अफसर को भी ढूंढा जा रहा है कि आखिर किसने आदेश दिए हैं, लेकिन बिना सरकार के तो ये संभव नहीं था। ऐसे में सरकार भी दोषी है, और जिस तरह से गुस्सा अगले दिन दिखाई दे रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसा होना ही था। लेकिन फिलहाल अगर जो स्थिति हम कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो उसमें क्या लोगों से बातचीत की जाएगी, या उन्हें भी एक तरह से यहाँ पर मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का? क्योंकि गुस्सा इतना है कि अभी सत्ता परिवर्तन चाहिए इन लोगों को बस। जी, जैसा आपने कहा कि सरकार अब लगभग घुटना टेक चुकी है, क्योंकि कई पार्टियां जैसे ये जैन जी को समर्थन कर रही है, और इसके बावजूद कई मंत्रियों ने इस्तीफा देने की बात कही है। और जो बड़ी पार्टियां हैं, जिनके ज्यादा सांसद है, जैसे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसदों ने भी वहां पे सामूहिक राजीनामा देने की जो बात उन्होंने कही है, इसको देख के लग रहा है कि समर्थन इनके ओर है, और नेपाली जनताओं का समर्थन तो बिल्कुल है। क्योंकि जैसे जैसे पिछले टाइम में जो राजावादियों का आंदोलन हुआ, उसमें भी जो इस व्यवस्था से परेशान है, उन लोगों का काफी समर्थन देखने को मिला था। तो अभी ये जो बिना पॉलिटिकल समर्थन के जैसे ये सड़कों पर आए हैं, तो इसमें हम मान सकते हैं कि सभी राजनीतिक धाराओं पे जो विचार आस्था रखते हैं, वो लोग भी इसको समर्थन कर रहे हैं, ऐसा देखा जा सकता है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि अब ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन थोड़ा उग्र रूप लेगा। हालांकि सरकार घुटना टेक चुकी है, और शाम तक इनको वार्ता में बैठने के लिए एक टेबल पर ये भी एक प्रस्ताव कर रही है। जी
बिल्कुल इंद्र कमल जी, और फिलहाल जो हालात है बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्या माना जाए जो इस वक्त नेपाल की जनता है वो बहुत ज्यादा उग्र हो चुकी है, आगजनी की खबरें सामने आ रही है, आग लगा दी गई है कई इमारतों में, क्या ये जो आग लगाना का सिलसिला है ये थम रहा है या फिर गुस्सा ऐसे ही बरकरार है? क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ बिल्डिंग्स की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां पर इबादत की जाती है वो जगह भी अब चिन्हित करके उन्हें भी आग के हवाले किया जा रहा है, कुछ भवन ऐसे हैं मंत्रियों के जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। और क्या जानकारी सर इसको लेकर, क्या कोई ऐसा बड़ा नाम जिसके घर को तबाह कर दिया गया है जनता के द्वारा? जी हाँ, जरूर। जो अभी तक जैसे केपी शर्मा ओली का निवास है बालकोट, उस पे भी आक्रमण की बात आ रही है, तो कई जो राजीनामा दे चुके हैं, जैसे कांग्रेस और यूएमएल मिलके जो गठबंधन सरकार वहां पे है, तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि कांग्रेस इस घटना के बाद अपना हो सके कि अपना समर्थन वापस भी ले सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को वो वापस राजीनामा देने के लिए कह रहा है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस हालांकि समर्थन करता हुआ एक तरफ से दिख रहा है, इसके बावजूद भी कांग्रेस के कई बड़े, जैसे कांग्रेस के सभापति जो है देवबा के निवास पर, और उनकी पत्नी जो अभी जो विदेश मंत्री है नेपाल में, उनके आवास पर, और जो मंत्री राजीनामा दे चुके हैं गृह मंत्री रमेश लेखक, उनके आवास पर भी आगजनी की खबरें सामने आई है। इंद्र कमल जी भी बताइएगा, क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाने की घोषणा की जा रही है, 6 बजे बैठक होगी पीएम ओली की तरफ से, तो क्या कुछ इसमें फैसला लिया जा सकता है? क्या ये संभावनाएं बहुत ज्यादा है पीएम ओली का इस्तीफा हो जाए? पीएम ओली का संभावना हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये कल जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, ये तमाम घटना के बाद जब शाम को केपी शर्मा ओली ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, तो उसमें ये साफ कहा गया कि इस आंदोलन के अंदर घुसपैठ आए, ये केवल जेएनजी का आंदोलन नहीं था, कुछ घुसपैठ आने के बाद हालात बेकाबू हो गया, जिसकी वजह से गोली चलाना पड़ा और कई लोगों की जान चली गई। तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नहीं लग रहा कि वो इस्तीफे तक पहुंचेंगे, हालांकि उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उनका प्रयास ये रहेगा कि जैसे मूलभूत जो मुद्दा जो अभी शुरू हुआ था, सामाजिक संजाल को बैन करने के बाद ये सारी घटना, ये घटनाक्रम शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि सामाजिक संजाल को फिर से ये इस पर बैन हटा दिया जाए। भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बाकी मुद्दों पर हम काम करेंगे, या फिर हम इनके साथ जो टेबल टॉक करके वो क्या चाहते हैं उस विषय पर बात करेंगे बोल के शायद उनको मनाने की कोशिश। ठीक है इंद्र कमल जी, लेकिन आपको लग रहा है सर इतना आसान होगा अब इन लोगों से बात करना? क्योंकि मुद्दा है यहाँ पर तानाशाही रवैये का, यानी जो पीएम ओली हैं वो बात सुनना नहीं चाहते, वो बस अपना एक तरह से फरमान दे देते हैं लोगों को कि आपको इस पर अमल करना है, लेकिन क्या वो संभव है डेमोक्रेसी में? और जो उनका तानाशाही रवैया है वो ही इन लोगों को गुस्सा दे रहा है, यानी जो जनता है वो इसी गुस्से में बैठी हुई है कि जो पीएम ओली कहेंगे क्या वही हो जाएगा। एक तो सरकार में इतना भ्रष्टाचार है, और जो यहाँ पर नेताओं के बच्चे हैं वो उन सब सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं, और जो आम जनता है वो परेशान हो रही है, तो गुस्सा तो इस बात का है। और मुझे लगता है कि जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा ये जो पब्लिक है वो शांत नहीं होगी। एकदम आप सही कह रहे हैं, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, जेएनजी जो ये समूह है उसको समर्थन करने के लिए कई जो ये व्यवस्था से परेशानी, ये सब लोग आ गए हैं। इसमें न केवल नेपाली जनता है, साथ में जो कई राजनीतिक दलों के अंदर भी जो पुराने नेताओं को जो बहिष्कार करना चाहते हैं कि वो अब राजनीति से बाहर हो जाएं ताकि युवाओं को वो अवसर दें। तो ये कई राजनीतिक दलों के अंदर भी जो लोग हैं वो खुलकर इन जेएनजी समूह को समर्थन कर रहे हैं। तो शायद ये जो पुराने नेता हैं, जिसमें केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउबा और पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, ये लगाए ये तमाम जो नेता जिनके अधीनस्थ ये राजनीति नेपाल का चल रहा है, ये शायद इनको हटाने के बाद ही अब इसको जो अपना आंदोलन है उसको विश्राम देंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये केवल उनका मनाने से नहीं, ये उनका एकदम सफाया चाहते हैं, ये युवाओं को आगे लाना चाहते हैं। ये अब ये जैसे समर्थन मिल रहा है लोगों का, राजनीतिक दलों का, तो शायद ये राजनीति ये केवल राजीनामा या इस्तीफे से है
वो मानने वाले नहीं है, ऐसा लगता है। बिल्कुल। और इंद्र कमल जी, हमें तस्वीरें भी जो दिखाई दे रही हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों में इस वक्त है और आप जैसा कह रहे हैं जेनजीज के साथ अब नेपाल की आम जनता भी इसमें शामिल हो चुकी है और अब ये प्रदर्शन थमने वाला नहीं है। क्या कोई बातचीत का रास्ता निकलने की संभावना आपको दिख रही है? क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा, अभी लग रहा है कि और भी मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया जा सकता है। एकदम ये हो सकता है। जैसे पिछले टाइम में जब नेपाल में गणतंत्र लाने के लिए जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी मुद्दा ये नहीं था कि एक मुद्दा नहीं था। पहले शुरुआत की जो मुद्दा होता है वो अलग होता है, उसके बाद सारा चीज उसमें घुस के आता है, उसमें भ्रष्टाचार आता है, उसमें लोगों की हित की बात आती है। तो ऐसे ही इस मुद्दे पर भी जो ट्रिगर पॉइंट था वो था कि सोशल मीडिया बैन, लेकिन कई मुद्दे इस पर एक साथ जुटकर आए हैं। तो लोगों में वो गुस्सा जो पहले से था कि नेपाली युवा जो नेपाल के होते हुए भी नेपाल में रोजगार न पाने के कारण कई देशों में पलायन होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि विदेशों में पलायन हो। अगर देश में अवसर मिलेगा तो देश में काम करेंगे और उनके भाई, उनके पापा, उनके रिश्तेदार घर नेपाल में नहीं है, वो लोग बाहर हैं। तो उनको लगता है कि ये सारा ये गलत व्यवस्था के कारण, कुशासन के कारण हुआ है। तो इसलिए ये इतने जल्दी थमने वाला नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। इंद्र कमल जी, कुछ तस्वीरें आ रही हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं तस्वीरें और देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ चुके हैं। ये तस्वीर, दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पर आगजनी की गई है, इमारतों में आग लगा दी गई है। जो निवास स्थल है यहाँ पर बड़े नेताओं के, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। तो गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो वहां पर देखिए किस तरह से जो आम जनता है वो भी अब इस प्रदर्शन में शामिल हो चुकी है। सबके हाथों में झंडे और ऐसे में गुस्सा, यहाँ पर लोगों का आगजनी की खबरें सामने आ रही है, तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो किस तरह से आगजनी कर दी गई है और यहाँ पर आप ये देखिए कि जो बड़े नेता है उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर से राष्ट्रपति हो गए यहाँ पर और जो पीएम का निवास स्थान है उस पर भी हमला किया गया है, उसे भी तोड़ दिया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि सड़कों पर अब युवाओं के साथ नेपाल की जनता भी आ चुकी है। तो ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरह से नेपाल में अशांति फैली हुई है और यहाँ पर लोग इस वक्त गुस्से में हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पत्थर लेकर हाथों में सरकार के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है और ये गुस्सा है जो कि सिर्फ इसलिए है कि भ्रष्टाचार इतना है सरकार में और लोगों को कोई लाभ इससे मिल नहीं रहा है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं तस्वीर आपको दिखाने की किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है वो भी मौजूद हैं, उन पर भी पत्थरबाजी की जा रही है क्योंकि ये जो गुस्सा है वो थम नहीं रहा है। और इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से प्रदर्शनकारी कल प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किस तरह से उन पर फायरिंग की गई है और इसलिए ये गुस्सा और ज्यादा भड़क चुका है। हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि जो पीएम ओली है वो इस्तीफा देने के मूड में नहीं है, हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। और लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जो आगजनी है वो यहाँ पर होती दिखाई दी। जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर इस वक्त आ चुके हैं और ये गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से लोगों में आक्रोश फैल चुका है और यहाँ पर कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, सामूहिक इस्तीफा ये दिया गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किसी भी तरह से जो ये गुस्सा है, ये प्रदर्शन है, नहीं थम रहा है, बल्कि हालात और ज्यादा बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लगातार ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि आखिर किस तरह से नेपाल के जो जेनजीज थे उन्हें अब यहाँ की जनता का भी समर्थन मिल रहा है, यानी वो भी अब सड़कों पर आ चुके हैं और कोशिश यही है कि किसी भी तरह से यहाँ पर जो ओली सरकार है वो सरेंडर करे, यानी इस्तीफा दे दे और सत्ता से हट जाए। तो लगातार ये जो हालात है वो बने हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं हर उस तस्वीर को आपको दिखाने की। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर अगर तस्वीरों पे नज़र डालेंगे लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर किस तरह से जो भारी भीड़ है वो अब बड़े बड़े मंत्रियों के घरों को निशाना बनाना चाहती है, उस तरफ बढ़ रही है। इन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है लेकिन उसका कोई फायदा यहाँ पर नहीं दिख रहा है और ये तस्वीरें सच में ऐसी हैं जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव अब नेपाल में आने वाला है। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो ये बयां कर रही हैं जो गुस्सा है वो नहीं थमेगा, जो नफरत है सरकार के प्रति वो खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि भ्रष्टाचार जिस तरह से सरकार में था वो अब सड़कों पर हमें दिखाई दे रहा है लोगों के गुस्से के रूप में कि उन्हें बहुत ज़्यादा सरकार की नीतियों से जिस तरह से कुछ नहीं मिला है और यही जो चिंता है वो लोगों की बनी हुई है। और ऐसे में ये प्रदर्शन है बहुत ज़्यादा उग्र होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई रास्ता अब यहाँ पर ओली सरकार के पास नहीं बचा है।
9 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहीं एक और खबर जो आ रही है, आपको बता दें 10 मंत्रियों का ये इस्तीफा है, सामूहिक इस्तीफा दे दिया गया है। गुस्से में जनता है, लोग यहाँ पर परेशान हो गए हैं सरकार के फैसलों से। खास तौर से जिस तरह से तानाशाही रवैया बरता जाता है वो लोगों के लिए चिंता का विषय है और उनके लिए कुछ भी अब अच्छा नेपाल में नहीं हो रहा है। तो ये जो गुस्सा है, ये जो प्रदर्शन है वो उग्र हो गया है। ये देखिए और तस्वीरें लगातार सामने आ रही, किस तरह से लोग यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा कर्मी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि इन्हें आगे बढ़ने से रोका जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शनकारी हाथों में पत्थर लिए तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका गुस्सा है सरकार के प्रति जो इनकी अब तक नहीं सुन रही थी और तानाशाही रवैया सरकार की तरफ से यहाँ से दिख रहा था। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सड़कों पर अब ये जो गुस्सा है प्रदर्शनकारियों का वो दिख रहा है। तोड़फोड़ के रूप में हम कह सकते हैं, हाथों में पत्थर लेकर ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि किस तरह से जो लोग हैं वो परेशान हो गए हैं अब सरकार के नीतिगत फैसलों से और अब वो चाहते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दें। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे हम उनका। और हमारे साथ फिलहाल आशीष जुड़े हुए हैं। आशीष, बताइए जिस तरह से हालात बने हुए हैं अब इन्हें कैसे काबू में किया जाएगा? क्या यहाँ पर पीएम ओली का इस्तीफा होगा उसके बाद ही ये प्रदर्शन रुकेगा या फिर और भी मांगे अब लोगों के सामने आ सकती है? देखिए, ये तय मान के चलिए कि सीएम को अपना इस्तीफा जो है पीएम को वो देना पड़ेगा। ओली सरकार गिरेगी, अब इसमें कोई शक शुबा नहीं है। वो वजह दो है, एक तो जो प्रदर्शनकारी हैं उनके प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं और दूसरा नेपाली कांग्रेस जिनके सांसदों की संख्या जो है वो 80 के करीब है और जुलाई 2024 का वो समय जब ओली की पार्टी ने मिलकर इनके साथ वो सत्ता में आए थे। अब चूंकि प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो चुका है, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज देर शाम जो 6 बजे बैठक बुलाई गई है उस बैठक के बाद एक फैसला जो है वो निकल सकता है। लेकिन जो युवा जो सड़क पर आए हैं वो सड़क पर क्यों आए हैं, क्यों आखिर युवाओं को अपने हाथों में पत्थर उठाना पड़ा है, इस बात को भी समझना होगा। अगर आप पिछले 5 सालों के नेपाल के शासन को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में वहां पर 3 सरकारें आई और गई। पहली सरकार 2021 में शेर बहादुर शेरपा की सरकार आई, दिसंबर 2022 में जो प्रचंड हैं वो पीएम बने और पिछले साल जुलाई में उनकी सरकार गिराकर शर्मा जो थे ओपी शर्मा वो ओली जो थे वो प्रधानमंत्री बने। कई सारे मुद्दे युवाओं के हैं। सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया उसने युवाओं को जोड़ दिया, लेकिन उसके पीछे की कहानी बहुत अलग है। पहली कहानी यह है कि नेपोटिज्म वहां पर चरम पर है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सांसद हैं, जो सत्ता में आसीन लोग हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो महंगी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जिनके सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लगातार एक असमानता की रेखा जो है वो नेपाल की आवाम और इन बड़े लोगों के बीच में जो बनती जा रही है उससे लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा थी। पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें, 4 सालों में नेपाल में 3 बहुत बड़े घोटाले हुए हैं और इन घोटालों के बाद जो नेपाल की आवाम है वो सड़कों पर आई है। 2021 की बात करें तो 54,000 करोड़ का एक घोटाला हुआ जिसे गिरुबंदी घोटाला कहते हैं। 2023 में 13,600 करोड़ का घोटाला हुआ, ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, और 2024 में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कोऑपरेटिव घोटाला। ये वो घोटाले थे जिसने आवाम में एक नाराजगी जो थी वो पैदा कर दी। तीसरी सबसे अहम बात, जो महंगाई दर है नेपाल में वो पिछले 4 सालों में चरम पर है। अगर हम 2021 की तुलना करें तो 2021 में जब हम नेपाल में महंगाई दर 10% थी, आज की तारीख में वहां पर महंगाई दर जो है वो 11% से ज्यादा हो चुकी है। पांचवी अहम बात, जो बेरोजगारी है वो चरम पर है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है। 5 सालों में 3 सरकार आती है, सरकार बदल जाती है, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। एक लंबा संघर्ष वहां पर लड़ा गया लोकतंत्र को लाने के लिए, लेकिन लोकतंत्र की जो तस्वीर देश की जनता के सामने, आवाम की जनता के सामने गई, उन तस्वीरों ने लोगों को हाथों में पत्थर उठाने पर मजबूर कर दिया, सांसदों के घरों पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया।
पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर तोड़फोड़ करने के लिए मजबूर कर दिया, संसद के भीतर प्रवेश करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया था, दरअसल इस बैन ने पूरे युवा समाज को एकजुट किया और एकजुट करने के बाद जो सालों से चिंगारी उनके भीतर थी उसने आग का रूप लिया। सबसे अहम बात यह है कि इस समय नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो झुकाव है वो चाइना की तरफ है। ये बात नेपाल की आवाम को नागवार गुजर रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन उसके बावजूद चीन की तरफ झुकाव क्यों? ये भी नाराजगी की एक बड़ी वजह है। आपको ध्यान में होगा कि जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे नेपाल भारत बिहार का बॉर्डर हो, उस पूरे बॉर्डर को सील कर दिया गया है। यूपी नेपाल से जो सीमाएं सटती हैं उन सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है, यानी कोई भी अराजक तत्व जो है वो भारत में प्रवेश ना कर पाए, इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। एक और अहम बात यह है कि नेपाल में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। कल जो कर्फ्यू लगाया गया था वो देर शाम तक के लिए था, लेकिन आज की तारीख में जो कर्फ्यू लगाया गया है वो कर्फ्यू अनिश्चित काल के लिए है। ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बतलाती हैं कि नेपाल के लोगों में गुस्सा कितना है मौजूदा सरकार के खिलाफ, और यही वजह है कि नेपाली कांग्रेस जो है, जो महागठबंधन की एक बड़ी पार्टी है, वो अपने आप को इससे किनारा कर सकती है। बिल्कुल आशीष, और कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो झंडा है उसे भी उखाड़ के फेंक दिया गया है। ये तस्वीरें हैं, ये उग्र प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है, और हम देख रहे हैं कि पीएम ओली के निवास पर भी हमला किया गया, आगजनी की गई। और अब ऐसी और तस्वीरें जो कि लगातार हमें दिखाई दे रही है, कुछ मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया गया, वहां तोड़फोड़ की गई, और ये जो तस्वीर आ रही है ये अभी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से जो यहाँ का झंडा था उसे उतारकर फेंक दिया गया है। ये गुस्सा है जेनजीज में, नेपाल की जनता में, उग्र होते हुए इन लोगों में जिन्हें दबाने की कोशिश कल की गई थी, इन पर फायरिंग करके। और अब यहाँ पर जवाब ये दिया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व थे जो कि गलत कर रहे थे और उन्हें दबाने के लिए फायरिंग की गई है। तो ओली यहाँ पर अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो उनका तानाशाह रवैया रहा है और जनता पर अपने फैसले थोपने की बात कही जाती थी, वो शायद वो उस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है आशीष की ओली अभी भी तैयार नहीं है इस्तीफा देने के लिए, और जो उनका रवैया है, जो उनका नेचर है, उसे देखते हुए लगता भी नहीं है कि बहुत आसानी से वो इस्तीफा दे देंगे। आशीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर चल रही है, अगर आप इन्हें देखेंगे तो आप भी देखेंगे यहाँ पर किस तरह से जो झंडा है उसे उखाड़ फेंका गया है। और सवाल यही है कि यहाँ पर पीएम ओली का इस्तीफा यहाँ की जनता को चाहिए, लेकिन जो तानाशाह रवैया ओली का रहा है उसे देखकर नहीं लगता बहुत आसानी से पीएम ओली इस्तीफा देंगे। देखिए, ये पहले समझ लीजिए कि ये दर्शकों को समझा दूं कि ये ऑफिस कौन सा है। ये सीपीएन का ऑफिस है, यानी ओपी शर्मा ओली का जो प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, मतलब जिस पार्टी से वो आते हैं उसका ऑफिस है। और ये झंडा नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, ये शर्मा की पार्टी का, यानी नेपाल के प्रधानमंत्री जिस पार्टी से चुनकर आते हैं सीपीएन के, उस पार्टी का ये झंडा है जिस झंडे को उतारा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों में विरोध इस कदर आ चुका है कि जिस पार्टी को उन्होंने 79 सीटें दी थी, जिस पार्टी के 79 सांसदों को उन्होंने चुना था, आज उसी पार्टी के खिलाफ इतना ज्यादा रोष हो चुका है कि उसका झंडा बर्दाश्त तक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है और कि आशीष कुछ और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, उसके बाद आपका रिएक्शन मैं लूंगी, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। नेपाल में दूसरे दिन हिंसक बवाल हुआ है, सड़कों पर आगजनी की गई है, भीड़ ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। तो काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन दूर तक देखा जा सकता है। पूर्व पीएम के घर पर पथराव हुआ, ओली के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। 6 तस्वीरें नेपाल की स्थिति को बयां कर रही हैं, किस तरह से नेपाल में संग्राम हो रहा है और यहाँ पर जनता सड़कों पर आ चुकी है। तो दूसरे दिन भी हिंसक बवाल हुआ है, सड़कों पर
पर आगजनी की गई है और जो बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई थी इस भीड़ को रोकने के लिए, उसे भी उखाड़ फेंका गया है। तो काठमांडू में ये हिंसक प्रदर्शन जो चिंता बढ़ा रहा है ओली सरकार की, पूर्व पीएम के घर पर पथराव किया गया है, ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही है और 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक होनी है। फैसला उसमें होगा ओली इस्तीफा देंगे या कुछ और तरीके से जनता को मनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ओली के अब सारे जो तरीके थे वो विफल हो चुके हैं। जनता में गुस्सा है और उन्हें सिर्फ अब पीएम ओली का इस्तीफा चाहिए, उससे पहले उससे कम में वो मानने को तैयार नहीं है। और लगातार ये जो इस्तीफे की मांग उठ रही है, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो सड़कों पर जनता आ चुकी है नेपाल की, वो भी गुस्से में दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसी सरकार उन्हें नहीं चाहिए जो प्रदर्शनकारियों पर हमले करवा दे, उन पर फायरिंग करवा दे। तो 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये 6 तस्वीरें नेपाल की हकीकत को बयां कर रही है, आखिर वहां पर हो क्या रहा है। और जेनजीज के साथ अब नेपाल की जनता भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन चुकी है। आंदोलनकारी प्रदर्शन, सत्ता परिवर्तन की मांग यहां पर की जा रही है। पीएम ओली का इस्तीफा मांगा जा रहा है और बिना पीएम ओली के इस्तीफे के ये आंदोलन नहीं रुकेगा, ये प्रदर्शन नहीं रुकेगा, ये भी साफ हो चुका है। तो 6 तस्वीरें हैं नेपाल के संग्राम की, जो बता रही हैं आपको किस तरह से नेपाल में अशांति फैली हुई। एक बार फिर से आपको बता दें, नेपाल में दूसरे दिन यह हिंसक बवाल हुआ है। तो देखिए, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन 6 तस्वीरों के जरिए हालात बयां कर दे नेपाल के, आखिर वहां पर हो क्या रहा है। और भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। आगजनी की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, देखिए यहाँ पर जो एक बुजुर्ग बैठे वो पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं, ईंटों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, यानी कि अभी ये जो मामला है वो शांत होता हुआ नहीं दिखाई देगा। और अब लोग हाथों में पत्थर लिए सरकार के खिलाफ गुस्से को दिखा रहे हैं। आगजनी, पथराव, सब कुछ यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक तरह से अब जेनजीज के साथ नेपाल की जनता भी शामिल हो चुकी है। तो 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जिससे आप समझ सकते हैं किस तरह से नेपाल के हालात जो है तनावपूर्ण हो चुके हैं और यहाँ पर अब जनता सड़कों पर आ चुकी है। बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, तोड़फोड़ की जा रही है उन मंत्रियों के घर में जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो काम नहीं करते लोगों के लिए और ऐसी नीतियां नहीं बनाते जिससे कि यहाँ की जनता का कुछ अच्छा हो सके। गुस्सा है ये लोगों का और खासतौर से कल को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर यहाँ पर फायरिंग करवाई जाती है तो ये गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अब नेपाल की जनता के हाथों में पत्थर आ चुके हैं और सरकार से चाहिए कि यहाँ पर पीएम जो है वो अपना इस्तीफा दे, पीएम ओली इस्तीफा दे और उससे पहले बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये जो प्रदर्शन है वो हम देखेंगे कि कर्फ्यू के बाद भी कितना उग्र हो चुका है। बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई थी, कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई थी जो कि अभी अनिश्चितकालीन है, लेकिन उसके बाद भी कर्फ्यू जैसे हालात यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि लगातार आगजनी की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं। इसके अलावा जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनमें तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है। और ये तस्वीरें कुछ और भी सामने आ रही है जहां पर हमें विमान भी उड़ते दिखाई दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स हमें उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब ये किसका हेलीकॉप्टर है ये भी देखना होगा क्योंकि खबरें ये भी थी कि जो पीएम ओली है वो भाग सकते हैं दुबई। हालांकि इन खबरों को भी पुष्ट नहीं किया गया है और सिर्फ सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि ऐसा संभव है कि यहाँ के प्रधानमंत्री ओली कभी भी दुबई जा सकते हैं। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो चॉपर है जो इस वक्त आसमान में उड़ता हुआ, बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ इसमें पीएम ओली हो सकते हैं। हालांकि ये खबर अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है, इस खबर की सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई है, मंत्रियों में, नेताओं में डर हो चुका है कि कहीं भी कुछ भी उनके साथ हो सकता है। जनता का ये उग्र प्रदर्शन उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए अब ये आप देखेंगे हलचल किस तरह से आसमान में तेज होती दिखाई दे रही है। नेपाल का ये आसमान जहां पर हम देख रहे हैं चॉपर उड़ना शुरू हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही बढ़ गई है और अभी ये कंफर्म नहीं है कि इसमें कौन है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है जमीन पर, वैसे ही हलचल अब आसमान में भी हमें तेज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से 2 से 3 हेलीकॉप्टर्स इस वक्त नेपाल के आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत संभावना है कोई बड़ा यहाँ पर व्यक्ति इस हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं जा रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, अभी ये पुख्ता नहीं हो पाया कि कौन है इनके अंदर। लेकिन फिलहाल ये जो हलचल बढ़ी है और ऐसे
ऐसे में जो प्रदर्शनकारी उग्र हुए हैं उसके बाद डर जो है वो नेताओं में बैठा हुआ है, मंत्री डरे हुए हैं, सत्ता के लोग इस वक्त घबराए हुए हैं कि कुछ भी उनके साथ हो सकता है। तो इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और नेपाल की तस्वीरें बता रही है किस तरह से नेपाल अब शांत होने वाला नहीं है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं नेपाल एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही है भीड़। नेपाल के मंत्रियों के विदेश भागने की खबर है। नेपाल के कई मंत्री भाग सकते हैं विदेश, ये बड़ी खबर। इस वक्त नेपाल एयरपोर्ट की ओर भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नेपाल के मंत्रियों के विदेश भागने की खबर सामने आ रही है। तो नेपाल के कई मंत्री विदेश भाग सकते हैं, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और अब नेपाल एयरपोर्ट की ओर ये भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो नेपाल के मंत्रियों के विदेश भागने की खबर सामने आ रही है। नेपाल के कई मंत्री विदेश जा सकते हैं, ये जानकारी, क्योंकि गुस्सा है लोगों का इन मंत्रियों के खिलाफ और इनके घरों में तो तोड़फोड़ कर दी गई है। अब इनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल एयरपोर्ट की ओर भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नेपाल के मंत्रियों के विदेश भागने की खबर भी सामने आ रही है कि कई ऐसे मंत्री जो कि विदेश जा सकते हैं। पीएम ओली ने भी नेपाल छोड़ने का मन बनाया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो पीएम ओली भी छोड़ सकते हैं नेपाल। सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबर सामने आ रही है, क्योंकि ये जो भीड़ है अब रुकने वाली नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी कर दी गई है। और ये हलचल जो आसमान में होती हुई दिखाई दे रही है, हेलीकॉप्टर जिस तरह से हमने देख पा रहे हैं, साफ यहाँ पर दिख रहा है स्थिति किस तरह की बनी हुई है। और कई ऐसे रसूखदार मंत्री जो इस वक्त देश छोड़ सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कई मंत्री देश छोड़कर जा सकते हैं, इसलिए नेपाल एयरपोर्ट की ओर भी भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नेपाल के मंत्रियों के विदेश भागने की खबर है। नेपाल के कई मंत्री भाग सकते हैं विदेश, पीएम ओली भी नेपाल छोड़ सकते हैं। तो 6 बजे की एक सर्वदलीय बैठक, लेकिन उससे पहले हालात बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए, विकराल रूप लेते हुए हालात जो कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ चाहिए तो लोगों को सत्ता परिवर्तन, पीएम ओली का इस्तीफा। गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सड़कों पर प्रदर्शनकारी तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। अब एयरपोर्ट का रुख भी प्रदर्शनकारियों ने कर दिया है।